जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहां। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहे 7 से लेकर के 9 अथवा 10 दोहे तक, जहां तक यथा संभव होगा समय सीमा में, उनके भावों का हम रसास्वादन करेंगे। आरंभ करने के पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। नाभादास जी ने बड़ा सुंदर छप्पय हमें दिया है, जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। बड़ा सुंदर है। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि साधव जो जय जय काल की आरोग्यास प्रभु हरि हंस मनामंतर राघव जो यज्ञ ऋषभ हर जीव ध्रुव वर दीन धन मंतर राघव जो पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा चौबीस रूप लीला रुचिर श्री
जो जय जय मीन सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय 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 मीन वराह कपट नर हरि बलिवामना राघव जय जय मीन चौबीसों अवतार की जय। तो पिछले सप्ताह हमने देखा भगवान श्री रामचंद्र जी अपने नए नए मित्र सखा से अपनी बातें कह रहे हैं और उनके दुख को सुन रहे हैं। भगवान ने सुग्रीव जी को आश्वस्त कर दिया कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सुग्रीव जी ने कहा कि मैं यहां पर छिप कर और भय सहित यहां पर रहता हूं इस पर्वत पर, क्योंकि बाली को श्राप मिला हुआ है इसलिए वो यहां आता नहीं। तो ऐसे भय को सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी उनको आश्वस्त करते हैं और शपथ प्रतिज्ञा लेते हैं, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, कि चिंता ना करो, एक बाण से ही उसको मैं समाप्त कर दूंगा, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु भव भय को नष्ट करने वाले हैं, भव भय भंजक, आनंद प्रदान करने वाले, भय का हरण करने वाले। उनका भजन करें, उनके आश्रित रहें और भयभीत रहें, ये अच्छी बात नहीं है, भगवान को अच्छा नहीं लगता। जो मेरे शरणागत है, भगवान कहते हैं, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। इसीलिए जब सात्विक गुणों का वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं तो पहला जो गुण कहते हैं वो अभय, अभयम सत्व संशुद्धि। तो अभय प्रदान करने वाले रामचंद्र जी उनको आश्वस्त करते हैं और आगे उसका कारण बताते हैं,
कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूं, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सभी संबंधों का निर्वहन सही ढंग से करता हूं। और राम के जैसा संबंध का निर्वाह और कौन करेगा? भगवान राम के जैसे कोई भी व्यक्ति संबंध का निर्वहन नहीं कर सकते, क्योंकि वे नीति को जानते हैं, वो प्रीति को जानते हैं, प्रीति करना जानते हैं, स्वार्थ को जानते हैं और परमार्थ को जानते हैं। क्योंकि इन्हीं के कारणों से जीव नीति में और प्रेम में कभी कभी संतुलन नहीं बना पाता। लेकिन रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं। कई बार हम नियम का पालन करें तो प्रेम नहीं निर्वहन कर पाते, और कभी कभी प्रेम के चक्कर में पड़ जाएं, फिर नियम को भूल जाते हैं, नीति को भूल जाते हैं। कभी कभी स्वार्थ के चक्कर में पड़े तो परमार्थ हमारा छूट जाता है, और यदि सही विवेक और ज्ञान न हो तो परमार्थ में जब लगते हैं तो स्वार्थ छूट जाता है। लेकिन रामचंद्र जी इसमें बड़े निपुण हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जानत भारत। भगवान उनको आश्वस्त करके मित्र धर्म का यहां वर्णन करते हैं कि हमारे तो मित्र बहुत से होते हैं, और हम भी बहुतों के मित्र हैं संसार में। और इस सोशल मीडिया के युग में तो मित्रों की संख्या बहुत अधिक है। कई बार कुछ लोगों के मित्र तो हजारों और लाखों में भी रहते हैं। लेकिन मित्र का धर्म क्या है? और सोशल मीडिया में होता भी ना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। तो भगवान मित्र के धर्म को बताते हैं। पहला धर्म कहते हैं कि मित्र के दुख को सुनकर, देखकर, जानकर दुखी होता है जो व्यक्ति, वो मित्र है। पहला धर्म यही है। अगर कोई ऐसा मित्र हो जो कहे कि मैं आपका मित्र हूं, और आपके दुख को देखकर सुनकर उसके मन में दुख न हुआ हो, तो ये वो व्यक्ति महापातकी है, महापापी है। या तो मित्र न कहे अपने आप को, अगर मित्र कहता है तो विश्वासघात है। उस व्यक्ति का मुख भी नहीं देखना चाहिए, मुख देखने से पाप लगता है। तो कई बार ऐसा लगता है, इसीलिए पाप बहुत अधिक संसार में व्याप्त है इस समय, क्योंकि हम मित्र सबको कहते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन कोई किसी मित्र धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए संसार में सर्वत्र पाप ही पाप दिखता है या व्याप्त है। तो भगवान पहला मित्र का धर्म ये बताते हैं कि मित्र के दुख से दुखी हो जाना। और दूसरा, मित्र का दुख यदि छोटा हो तो उसको छोटा नहीं, बहुत बड़ा मानना चाहिए। और अपना दुख बहुत बड़ा हो फिर भी मित्र के सामने छोटे के रूप में ही उसको व्यक्त करना चाहिए। ये धर्म है दोनों मित्रों का। दोनों का धर्म है कि अपने दुख को छोटा माने और मित्र के दुख को बड़ा माने। और ये चौपाई तो बड़ी विश्व प्रसिद्ध है। निज दुख गिरी सम रज करी मान जाना। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। नेत्रक दुख रज मेरु समाना। नेत्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करी जाना। पर्वत के समान अपना दुख हो
उसको कण के समान, रज के समान जो जानता है, और मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख जो रज के समान, कण के समान हो, उसको मेरु पर्वत के समान जानता हो, अर्थात सबसे बड़ा दुख है ऐसा मानता है जो वह मित्र है। क्योंकि मानेगा तभी तो सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए आगे आएगा, नहीं तो नहीं करेगा। प्राय होता उल्टा, अपना दुख छोटा हो भी बड़ा मानता है जीव, और दूसरे मित्र का दुख बड़ा हो उसको छोटा ही मानता है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के धर्म का वर्णन करने के लिए जो लीला कर रहे हैं, वे मित्र धर्म का इस प्रकार वर्णन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जिसके मन में यदि इस तरह का भाव नहीं है तो वो मूर्ख है, वो मित्रता क्या निर्वहन करेगा। ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं मानना चाहिए। और कई बार हम गलत मार्ग में हों, लेकिन भगवान यहां मित्र का धर्म बताते हैं कि मित्र वही है जो यदि कभी मित्र कुसंग में फंस जाए तो उसको वहां से निकाल ले, उसको बताए कि आप कुसंग में हैं, आप बुरे मार्ग में हैं, आप इसको छोड़ दीजिए, और उसको निकालने के लिए यथासंभव प्रयत्न करें। यहाँ कह रहे हैं, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी गुण प्रकट अवधुन कुसंग से निकाले, और निकालते समय उसकी बुराइयों को ध्यान न दे कि अरे ये तो बुरा हो चुका है, इसको क्या करना है, इसको छोड़ देते हैं, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। यदि हमने मित्र माना है, मित्र का संबंध है, तो हमारा ये धर्म है। और आगे लेन देन मित्र के साथ कभी शंका न हो, उसको सहायता चाहिए, उसको कष्ट में से बाहर निकालने के लिए कुछ लेना होगा और कुछ देना होगा। इसमें कभी मन में कृपणता और शंका न हो, संदेह न हो, भ्रम न हो, अर्थात निस्वार्थ संबंध हो। लेत देत मन शंकन कर धरई, बल अनुमानी सदा हित करई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सद्गुण निहार, श्रुति कह संत मित्र गुण मित्र के साथ जब उसको दुख हो, कष्ट का उसका समय हो, यदि हम उसको थोड़ा प्रेम करते हो, पहले दुख के समय सैकड़ों गुना प्रेम करना चाहिए उसे। ये कहते हैं श्रुतियों में ये है, भगवान कह रहे हैं स्वयं की श्रुतियों वेदों में ये नियम वर्णित है कि मित्र वही होता है। इसीलिए भगवान के लिए श्रुतियों में कहा गया है कि द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा, कि भगवान सखा है। वहां कह रहे हैं कि भगवान सखा रूप से आत्मा के साथ बैठे रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं उसको। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष पर भगवान बैठे रहते हैं। उसका मित्र मुंह मोड़े है, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादत्यः नश्नन्योः अभिजात शीति। दूसरा मित्र खूब खा रहा है, आनंद में है, भगवान से मुख मोड़े है, परंतु भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। उसी वेद मंत्र को जो श्वेत अश्वेत उपनिषद में है, श्वेताश्वतेर उपनिषद में, उसी की बात भगवान कह रहे हैं कि मित्र दुख के समय में भी मित्र को कभी नहीं छोड़ता, पहले से अधिक प्रेम करता है। और जो लोग केवल मुंह बना करके मीठी मीठी बातें करते हैं,
और समय आने पर दुख के समय छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं एक बार पता चल जाए तो ऐसे व्यक्ति को मित्र कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा पता चल जाने पर कोई यदि उसको पुनः मित्र मानता है तो मूर्ख है। और संसार में वास्तव में आजकल की मित्रता ऐसी ही है। सामान्यतः जो व्याप मित्रता है, व्याप्त इस समय सुख के समय में बहुत से मित्र मिलते हैं, भोग के समय में, दुख में धीरे धीरे सब चले जाते हैं, और पुनः यदि सुख का समय आता है तो वे मित्र पुनः आ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतझड़ में सभी पक्षी वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। भागवत पुराण में इसकी चर्चा करते हैं कि संसार में स्वार्थी लोग ऐसे ही, जब वृक्ष पतझड़ के समय पत्तियां झड़ जाती हैं तो सब छोड़कर चले जाते हैं, और जब पुनः वसंत ऋतु आती है, पत्तियां लौट आती हैं, फिर वे लोग दौड़े आते हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोग, ऐसे मित्रों को मित्र नहीं मानते। इन्हें समय पर छोड़ देना ही हमारी भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, कपटी मित्र शूल समचारी। भगवान ये मित्र धर्म का वर्णन करते हैं। रामचरितमानस ये जीने का ग्रंथ है हर व्यक्ति के लिए। राजधर्म, पुत्र धर्म, भ्राता धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पिता माता का धर्म, सखा का धर्म, कौन से धर्म का इसमें वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार मित्र धर्म का जब वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सेवक यदि सठ हो, मूर्ख हो, तो उसको अधिक दिन तक सेवा में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं कि सेवक यदि मूर्ख हो तो सेवा में रहने योग्य नहीं है। या तो उसको शिक्षित कीजिए, यदि शिक्षित हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। उसमें गंवार यही मूढ़ सेवक के लिए लिखे हैं। उसके लिए ताड़न अर्थात शिक्षा की आवश्यकता है, बिना शिक्षा के नहीं तो पता चला कोई घर में अतिथि आए हैं, आपने उसको कहा कि बिस्तर लगा दीजिए, उनके लिए आसन बनाइए, आसन बना के उसी पे बैठेगा, सोएंगे पहले आराम करेगा तो है तो सेवक, उसका धर्म नहीं है। इसके लिए उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं सेवक यदि सठ हो, मूर्ख हो, तो शूल के समान, कांटे के समान है, सदैव दुख ही देगा। और राजा यदि कृपण हो तब उसके राज्य में भी सदैव कष्ट ही मिलेगा। कृपण राजा अर्थात आजकल के भ्रष्टाचारी राजाओं को समझिए। जो भ्रष्टाचारी जो शासक हैं, राजनेता हैं, इनके राज्य में सदैव शूल के समान ही जीवन बीतेगा, सदैव कष्ट ही मिलना है। तो रामचरितमानस में सभी समस्याओं का समाधान है। इसीलिए भारत में इसको भारतीय ग्रंथ और राष्ट्र ग्रंथ के रूप में ही इसकी स्वीकार्यता हो, भगवत गीता और रामचरितमानस की। तो भारत में वास्तविक जो कहते हैं कि विश्व गुरु बन सकता है, तभी बनना संभव है जब इसके आधार पर जीवन, शिक्षण, राज्य, समाज की व्यवस्थाएं होंगी तब। और कहते हैं कुनारी अर्थात पत्नी यदि धर्महीन हो, वो भी शूल के समान ही कष्ट देने वाली होगी। और कपटी मित्र, कपटी मित्र भी शूल के समान ही होगा। इसलिए कपटी मित्र था तो मित्र नहीं है, शत्रु है। उसको समय के पहले ही जैसे ही हो, जितना शीघ्र हो, छोड़ देना चाहिए। आगे रामचंद्र जी पुनः एक प्रकार से देखिए शपथ जैसा ले रहे हैं।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज में चौपाई, बहुत सुंदर चौपाई। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटब काज में यहां से बहुत सुंदर प्रकरण आरंभ होता है। भगवान मित्र के धर्म को बताकर जो बात कह रहे हैं, सखा सोच त्यागहु, सोच को त्याग दो। कोई व्यक्ति सोच को कब त्याग पाता है? जब उसके पास कोई बल होता है, आश्रय होता है। भगवान ने सुग्रीव को आश्वस्त किया, बल मोरे, मेरे बल पर आश्रित हो जाओ और शोक को छोड़ दो। मैं तुम्हारा सब कुछ करूंगा, सब विधि से करूंगा। सब विधि घटब काज मैं तोरे। तुम्हारे जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं मैं सबको बनाऊंगा। घटब अर्थात मैं सबकी देखरेख करूंगा, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, भगवान को सुग्रीव पहचान गए कि ये रामचंद्र जी हैं, इसलिए यहां कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। हनुमान जी मित्रता कराए, सुग्रीव को बताए कि ये रामचंद्र जी हैं, अयोध्या से आए हुए हैं। हनुमान जी को विश्वास हो गया कि प्रभु हैं। सुग्रीव को भी पता चला, इसलिए उन्होंने मन में प्रार्थना भी की थी कि ये मेरे मित्र हो जाते। भगवान हो गए। मित्र के धर्म को बता करके भगवान ने संकल्प भी किया कि मैं करूंगा, अब तुम मेरे आश्रित हो जाइए, मेरे बल के आश्रित हो जाइए। परंतु सुग्रीव देखिए तुरंत क्या कह रहे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। आप अपने बल की तो बात कर रहे हो, लेकिन बाली महाबल और रणधीर है, ये इनका विश्वास है अपने मित्र के प्रति। और इतने पे ही नहीं रुके, बोले कि ठीक है, आपके बल पे मैं आश्रित हो सकता हूं, परंतु चलिए। भगवान बोले कहां? बोले बाहर चलिए। वहां से निकल कर गए, दुंदुभी की हड्डियां जहां पड़ी थी वहां ले गए। बोले आपके बल पे मैं विश्वास तो करूंगा, पहले कुछ करके तो दिखाओ। भगवान के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, अर्थात सुग्रीव को भगवान पर विश्वास नहीं, मित्र पर विश्वास नहीं। भगवान बोले ये क्या है? बोले दुंदुभी की अस्थियां हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका भाई मायावी था जो बाली से युद्ध करने आया था। दुंदुभी को बाली ने मारा था और मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य, रक्त, रस, ये सप्त धातुओं सहित उसका जो शरीर था मर जाने पर, उसको उठाकर बाली ने ऐसे ही बस फेंक दिया था
जो योजन दूर आकर यहां पड़ा हुआ है। अब तो सब कुछ सूख कर नष्ट हो गया है, केवल हड्डियां बची हैं। यदि आप इस हड्डियों को हिलाइए तो कम से कम ऐसा लगेगा कि कुछ बल है, पता चलेगा, मुझे देखूंगा। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अच्छा मित्र मिला है। हनुमान जी ने इसका संकल्प करवा लिया अग्नि के सामने। मैंने प्रतिज्ञा 2-2 बार कर ली कि मैं बाली को मार दूंगा, और अभी मैंने इसको कहा कि तेरे बाली को मारना ही नहीं, जितने भी तेरे बकाए कार्य हैं बचे हुए सबको मैं पूरा करूंगा। फिर भी इसको विश्वास नहीं है। तो भगवान बोले चलो ठीक है, अभी नया नया मित्र बने हैं, हो सकता है। तो भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से उस अस्थि को छुआ और उड़ करके दूर, योजनों दूर जाकर के गिरा। बाली के मन में, सुग्रीव के मन में आया कि चलो ठीक है, ये तो काम कर लिए। लेकिन फिर मन में संदेह हुआ कि ये तो हड्डियां थी, हल्की थी बहुत। बाली तो क्या फेंका था। अभी सोचिए कि हजारों हजारों टन वो दुंदुभी था, उसको उठा के इसने ऐसे ही फेंक दिया था तिनके की तरह। तो मन में फिर भी संदेह रहा कि सूखी हड्डियां कंकाल हैं, इतनी शक्ति बाली जैसी नहीं दिख रही है। पास में फिर ले गए ताल में, ताल अर्थात ऊसर, और वहां पे ताल के वृक्ष भी थे। ताल के वृक्ष होते हैं। बाली जब यहां वहां खेलता कूदता था, जब शाप नहीं मिला था, तो उसके हाथ पैर में, पीठ में कभी खुजली होती तो आकर के इन ताल के वृक्षों में इसे थोड़ा हिलाता। सारे के सारे ताल के वृक्ष जो थे बड़े बड़े विशाल, एकदम हिल करके ऐसा लगता कि गिर जाएंगे, केवल थोड़ा सा छू देता वो। तो भगवान को ले गए। भगवान बोले ये क्या है? बोले प्रभु ये 7 ताल के वृक्ष हैं। और ताल के वृक्ष कैसे थे? एक सीधे में नहीं थे, ये सर्पाकार थे। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये सर्पाकार थे, एक रेखा में नहीं थे। बोले प्रभु अगर इन ताल वृक्षों को अगर आप गिरा दें तो थोड़ा अनुमान होगा कि आपका बल बाली के वध के लिए पर्याप्त है। भगवान के मन में विचार आया कि अच्छा मित्र मैंने पाया है। अब आगे पता नहीं और क्या क्या कराएगा। पहले तो हड्डी छुआ रहा है। सोचिए रामचंद्र जी मरे हुए पशु की हड्डी छू रहे अपने मित्र के लिए, वो भी कर लिए। अब ये ताड़ के वृक्षों को तुड़वा रहा है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। इंटरनेट ठीक है? आवाज आ रही है? भगवान ने एक बाण चढ़ाया और 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। अब सुग्रीव को लगा कि चलो ठीक है, युद्ध करने लायक भगवान के पास शक्ति है। तो इसलिए अब यहां पे कह रहे हैं दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाहाए। भगवान ने सबको ढहा दिया, नष्ट कर दिया। अब सुग्रीव के मन में अब रामचंद्र जी के अमित बल को देख करके अब विश्वास हुआ कि प्रभु है। लेकिन भगवान को यह बात लगी कि अभी पक्का भक्त हमारा नहीं हुआ है, ये बहुत कच्चा है। इसलिए उनके मन में विश्वास तो हो गया कि बाली का वध करेंगे, लेकिन भगवान के मन में था कि नहीं, अभी इनकी और, अब इन्होंने मेरी परीक्षा ली, अब मुझे इनको कुछ सिखाना चाहिए जिससे इनकी भक्ति पक्की हो। तो बार बार भगवान के चरण कमलों पे सुग्रीव पढ़ते हैं। और रामचंद्र जी को भगवान जान करके अब उनका ज्ञान उदित हुआ, ज्ञान उदित हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा मन अब शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। अलोला, अलोल, लोल संस्कृत शब्द है। लोल अर्थात चलना, चलायमान, चंचल। अलोल हो गया, मेरा मन स्थिर हो गया है। मेरा मन अभी संसार की चीजों में नहीं लगता। मेरे हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो गया है, आपके प्रति भक्ति प्रकट हो गई है प्रभु। अब मैं बाली से कुछ पाना नहीं चाहता। मेरा भाई है, भले शत्रुता का व्यवहार किया है, लेकिन मेरे मन में उसके लिए अब दया और प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता।
मैं चाहता हूं कि छोड़ दे, वो राज्य कर रहा है, राज्य करने दो, मैं ऐसे ही भला हूं, आपके साथ रह करके आपकी सेवा करता रहूंगा, चलूंगा जहां जहां आप ले चलोगे, लेकिन अब बाली का वध नहीं करेंगे। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा मित्र है, हर क्षण इसकी बुद्धि विचार बदल रहा है, कभी मेरे बल की परीक्षा ले रहा है, कभी अचानक भक्त बनता जा रहा है, तो मेरी शपथ का क्या होगा? मैं तो सत्य संध हूं, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल केतु, सत्यम परम धीमहि, मेरा नाम ही सत्य है और ये मुझे असत्य बनाने पे पड़ा हुआ है। मैंने सौगंध ले ली है, शपथ ले ली है कि मैं बाली का वध करूंगा, ये कह रहा है कि बाली का वध नहीं करना है। तो भगवान ने सोचा भी तो ऐसे ही मैं वध करूंगा बिना इसकी इच्छा के, तो अच्छी बात नहीं। कहते हैं उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयं अलोला। आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। जब सब कुछ त्याग दोगे तो कौन सी सेवा करोगे? रामचंद्र जी को सेवा इस समय चाहिए जानकी माता जी की शोध करने के लिए, तुम उसको छोड़ के कौन सी सेवा करोगे? भगवान भी बड़े चक्कर में पड़ गए कि कौन सी सेवा करेगा, और कह रहे हैं कि ये सब परिवार, ये सब बाधक हैं। भगवान कह रहे हैं कि परिवार ही मेरे काम आएंगे तुम्हारे। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। एक तरह से बात तो सही कह रहे हैं सामान्य तरह से, परंतु इस प्रसंग में भगवान के लिए ये उचित नहीं है। बातों में कोई असत्यता नहीं, बात तो सत्य है। ये सब रामचरण, राम भगत के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। जो व्यक्ति इन्हीं में फंस जाता है तो भगवान की सेवा कहां से कर सकता है? परंतु यहां पे प्रसंग था कि इसमें पढ़कर ही भगवान की सेवा होती। अब भगवान सोच रहे हैं, और यहां पे और एक बात कहते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। शत्रु मित्र भाई बंधु ये सब कुछ काम के नहीं आगे, क्योंकि ज्ञान प्रकट हो गया है नहीं, तो कह रहे हैं कि ये सब तो काम आने वाले नहीं है, इसलिए अभी से तज दे इनको। और बात सही है, गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीं ते। तो सुग्रीव भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन हर बातें ज्ञान की प्रसंग पर आधारित होती हैं। हर व्यक्ति का अलग धर्म होता है, यहाँ पे सुग्रीव का धर्म अलग है। तो भगवान ने देखा कि ये इस तरह बात कह रहा है, और सुग्रीव ने यहां तक कह दी कि बाली की कृपा से ही आप मुझे मिले हैं। यदि बाली मेरे से शत्रुता न करता, मेरे जीवन में इतने कष्ट न ढाता, तो आप मुझसे क्यों मिलते? तो इस प्रकार से बाली तो मुझ पर कृपा करने वाला मेरा भाई है, उससे मुझे अब कोई शत्रुता नहीं है और न तो कोई लड़ाई करनी है। तो इस प्रकार की जब ज्ञान की बातें भगवान से कहने लगे, तो भगवान ने भी कहा कि सुग्रीव, सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। वैराग की बात करने वाले सुग्रीव को धनुर्धारी राम कह रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी पहले से तैयार है कि तू विराग के चक्कर में मत पड़ो, धनुष बाण लिए मैं तैयार हूं, वध करना है बाली का, उठो और चलो उसके साथ युद्ध करो, नहीं तो पूरा आने वाले समय में पूरा संसार मेरी निंदा करेगा कि राम जी कैसे थे, अपने मित्र को कुछ देने की बात कह करके नहीं दे पाए। मैंने संकल्प लिया है कि तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा, तुम्हारी पत्नी लौटाऊंगा, तुम्हारे भाई का वध करूंगा, सब विधि घटब काज सब तोरे, सभी कार्यों को मैं संवारूंगा। इसलिए मेरी जो प्रार्थना है, मेरी बात है, कभी असत्य नहीं हो सकती सुग्रीव, इसलिए इस ज्ञान को इस समय यहीं रख दो। जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही बताया। भगवान ने नहीं कहा कि चलो ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा कि उठो
और धर्म युद्ध करो। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध के लिए निश्चय करके उठो और लड़ो। यहां से पलायन नहीं करना है, छोड़ना नहीं। भगवान ने वही बात इनको सिखाई। बोले कि हे मेरे सखा, जो कछु कहेऊं सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होई। जो कछु कहेऊं सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषान होई। और ये कहानी, ये भगवान का चरित्र काकभूषण जी बता रहे हैं। तो गरुड़ जी को कह रहे हैं, हे खगेश, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। नट मरकट इव सब ही नचावत। राम, कौन नचा रहे हैं? राम। खगेश वेद अस गावत। वेद कहते हैं, श्रुतियां कहती हैं कि जैसे नट होता है मदारी, वो बंदर को नचाता है। नाचता बंदर है, लोग कहते हैं कितना सुंदर नाच रहा है। लेकिन अगर मदारी न नचाए तो बंदर अपने से थोड़ी नाचेगा। वो जैसे जैसे उसको संकेत करता है, जैसे जैसे वो नचाता है, वैसे ही बंदर नाचता है। बंदर अपनी इच्छा से अपना कोई दांव नहीं चलता, मदारी के हाथ में सब कुछ होता है। तो यहाँ पे रामचंद्र जी मदारी हैं। सुग्रीव को जो विश्वास नहीं था, पहले विश्वास दिलवाए। उसके बाद जब उन्हें ज्ञान उपज गया, ज्ञान भी करा दिए कि मैं ही भगवान हूं। उसके बाद उनके भीतर वैराग्य भी प्रकट हो गया, और वैराग्य के बाद में उनको पुनः युद्ध के लिए निश्चित करवा लिए। और अब उसके बाद में सुग्रीव जी भगवान श्री रामचंद्र जी की बात मान करके युद्ध के लिए चले और जा करके ललकार रहे। रामचंद्र जी भी हाथ में धनुष बाण लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे। और जा करके उन्होंने गर्जना की कि बाली, मैं युद्ध करने के लिए आया हूं। जब बाली ने सुना कि ये कौन ललकार रहा है, तो सुग्रीव की आवाज है, उसको तो बहुत क्रोध आया। और कोई होता तो अलग भाव से, युद्ध करने के भाव से आता। इसमें तो क्रोध से निकला कि ये आया है मुझे ललकारने, इसकी सामर्थ्य तो देखो, अभी मैं इसको उठा के फेंकता हूं। उसके लिए तो सुग्रीव एक हल्का फुल्का, एक छोटा सा, समझ लीजिए कि पत्ते जैसा था, उठाकर फेंक दे कहीं। वो भी हंसा कि क्या मूर्ख है, ये आया है मुझे ललकार रहा है, ऐसी क्या बात हो गई। जब उठा चलने के लिए तो पत्नी ने कहा कि वो 2 जन जो आए थे, क्योंकि बाली के गुप्तचर जाके बता आए थे सब कि ऐसा ऐसा हुआ है, 2 जन आए हैं, धनुष बाण लिए, और हनुमान जी उनको पीठ पर बैठा कर ले गए और सुग्रीव की मित्रता कराए। गुप्तचरों ने सारी बातें बता दी थी, तो बाली को भी पता था, तारा को भी पता था, उसकी पत्नी। तो पत्नी ने उसका चरण पकड़ लिया और उसको समझाया, सुनु पति जी नहीं मिलायो सुग्रीवा, पति जी नहीं मिलायो सुग्रीवा, ते द्वौ बंधु तेज बल सीवा। दोनों जन आए हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और तेज की सीमा है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और बल की भी सीमा है, उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है, ये गुप्तचरों ने बताया। कौशलेश सुत लक्ष्मण राम, सकही संग्राम,
ये दोनों भाई बड़े तेजस्वी और बलवान हैं और कौशलेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये लक्ष्मण और राम इनका नाम है और इनसे तो काल भी नहीं जीत सकता प्रभु। जो काल दुनिया को, संसार को खाता है, सबको अपना कलेवा बना रखा है, वो काल भी इनसे हार जाता है, कभी जीत नहीं सकता। क्या आप नहीं जानते? हमने चर्चा तो की थी, गुप्तचरों ने बताया तो था। बाली कहता है हाँ ठीक है, अगर वो ऐसे होंगे, कदाचित हो सकता है होंगे, तो तुम नहीं जानती कि राम समदर्शी हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे? क्योंकि अगर सुग्रीव, वो तो समदर्शी हैं, और अगर मान लो मारेंगे भी तो मेरे हित के लिए ही मारेंगे, क्योंकि समदर्शी है, मेरा अहित कभी वो नहीं करने वाले, क्योंकि भगवान किसी का अहित नहीं करते। बाली को भी ज्ञान खूब था, इसलिए मुझे युद्ध करने में कोई हानि नहीं दिखती, युद्ध के लिए मुझे जाने दो। उसने समझाया कि तुम्हारे अंदर अकारण ही भय आ गया है, तुम स्त्री हो ना, तुम्हारे मन में भय चला आ रहा है, चिंता मत करो, मैं जाता हूं। और उसने उसको समझा करके बैठा दिया और तुरंत उठ करके चला गया। बोला आज तक तो मैं अनाथ था, मेरा कोई नहीं है, भटक रहा हूं यहां से वहां, अहंकार के वशीभूत होकर रह रहा हूं, परंतु यदि आज भगवान होंगे, अगर वो मुझे मार दिए तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अर्थात रामचंद्र जी जब किसी को मारेंगे तो उसका उद्धार ही करते हैं, उसको अपना लेते हैं, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो अनाथ से सनाथ बनने की उसकी लालसा है, वो जानता है। सनाथ का ऐसा भी समझिए, अनाथ अर्थात जो नाथा नहीं गया, नाथना अर्थात जिसकी नकेल पहना दी जाती है। तो जैसे सांड होता है, उसको नकेल नहीं होती तो मनमानी चलता है, और जब उसको नकेल पहना दी जाती है तब किसी के अधीन चलता है, तब मनमानी नहीं कर पाता। तो कहता है अब तक तो मैं अनाथ था, अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कह करके तुरंत वहां से निकलता है। अभिमानी निकल रहा है। यहाँ पे देखिए, बाली को नहीं कह रहे कि बाली आ रहा है युद्ध करने के लिए, अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। उसको अगर पता है कि रामचंद्र जी के आश्रित सुग्रीव है, तो उस भाव से आता कि इनके पास बल बहुत अधिक है, लेकिन अभिमान ऐसा है, अभिमान भगवान के बल को देखने नहीं देता, क्योंकि अभिमान अंधा कर देता है व्यक्ति को, समझ में नहीं आता उसे, क्योंकि वो टेढ़ा होकर के ऊपर देखता है। तो रामचंद्र जी ने देखा आ तो रहा है ये, परंतु मुझे जान रहा है, परंतु मेरे बल को नहीं जान रहा है, क्योंकि अभिमान के वशीभूत हो गया है। आते ही दोनों जन दौड़ता हुआ आया और युद्ध में लग गया। लगी होने लड़ाई, बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। वाल्मीकि जी बड़े विस्तार से करते कि कैसे भूसा लगता है, कौन गिरता है फिर उठता है, फिर कौन गदा से मारता है, कौन उठा करके फिर फेंक देता है, फिर लौट कर आते हैं, पेड़ उठा करके फेंकते हैं, मारते हैं दोनों भाइयों का। गोस्वामी जी ने कहा एक चौपाई में, भीरे उभव बाली अति गर्जा तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। और उसके बाद में जब सुग्रीव को एक मुठिका उसने जोर से मारा वज्र के समान, और सुग्रीव तो सोच रहे थे कि प्रभु मुझे बचाने के लिए हैं, अब वो प्रतीक्षा करते रहे कि अब मारेंगे बाण, अब मारेंगे। भगवान भी मारे नहीं। उसका कारण आपको पता है, उसका कारण पहले ही है। जब भगवान ने कहा था कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, तो सुग्रीव ने उस बात को विश्वास नहीं किया था। कह सुग्रीव सुनहु रघुनाथा रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, कि बाली तो बहुत अधिक बलशाली है। तो सुग्रीव को भगवान के बल पर विश्वास नहीं था, इसलिए भगवान सुग्रीव को, बाली को मारे नहीं। यहां तुम अपने बल से गए हो, तो बाली को भी अपने बल का अभिमान है, इसीलिए यहां लिखते हैं कि अस कई चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। उसको अपने बल पे अभिमान है, और सुग्रीव को भी बाली के बल और अपने बल की तुलना, उसी पर विश्वास है। इसलिए रामचंद्र जी ने अपने बल को नहीं दिया सुग्रीव को, क्योंकि उन्होंने लिया ही नहीं।
लड़ते रहे दोनों भाई। जब सुग्रीव को लगा कि अब एक अगर मुठिका और मारेगा तो अब मैं यहां रहूंगा नहीं, इसलिए युद्ध भूमि से पलायन करके भाग गए। भागे करके तब सुग्रीव बिकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। और आ करके अपने, देखिए रामचंद्र जी से जो शब्द कह रहे हैं फिर से सुनिए। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, बंधु न मोर यह काला, बंधु न होई मोर यह काला। कि मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। लेकिन अभी थोड़े समय पहले ही भगवान को कहे थे, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विषादा, बाली परम हित जासु प्रसादा। बाली मेरा परम हितैषी है। जब भगवान के बल को जान लिए थे उस समय बाली इनका परम हितैषी था। बोले कि मेरा परम हितैषी है, उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी कह रहे हैं बंधु न होई मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरा काल बनकर आया। भगवान यही उनको अनुभव कराना चाहते थे। भगवान अपने भक्तों को पक्का बनाने के लिए, जैसे कुम्हार होता है अंदर हाथ रहकर बाहर से मारता है, या भीतर से अगर ढकेलता है बाहर घड़े को बड़ा बनाने के लिए, तो बाहर से सहयोग देता है। उसके बाद आग में रखकर उसको हवा में तपाता है, उसको मार मार कर देखता है कि पका है कि नहीं। तो भगवान भी भक्तों को इस प्रकार पकाते हैं, पक्का बनाते हैं। अगर ना बनाते तो सुग्रीव को भगवान पर ऐसा विश्वास और प्रेम कभी नहीं होता। स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा काल है प्रभु, आपने इसको मारा क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं मारने के लिए बैठा था, परंतु तुम दोनों भाई एकदम वैसे ही दिख रहे हो, कोई अंतर नहीं दिखा। एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। एक रूप भ्राता तुम दो, तुम दोनों एक जैसे हो, अर्थात वो भी अपने बल पर विश्वास करता है और तुम भी अपने बल पर विश्वास करते हो। तुम दोनों में कोई अंतर मुझे नहीं दिखा। ये भक्ति का भाव बड़ा सुंदर है। बाकी शरीर से तो ऐसे थे ही, परंतु इन दोनों में अपने बल का अभिमान था। इसलिए भगवान ने कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारे सो। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। तो भगवान ने उनकी पीड़ा को हर लिया, अपने कर कमलों से छू दिया। अब सुग्रीव की शरीर वज्र के समान हो गई, क्योंकि बाली का जो मुठिका है वो वज्र के समान है। एक मुठिका मारा था, वज्र के समान भागे थे। अब भगवान ने कर पर सासु जीव शरीरा, तन भाकुलेश गई सब पीरा। सासु जीव शरीरा, तन भाकुलेश गई सब पीरा। भगवान ने उनकी पीड़ा को हर के शरीर को वज्र के समान बना दिया, अपने कर कमलों से छू दिया। अब सुग्रीव गए। जाने के पहले भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लखन, इनको तुम गज पुष्पी लता की माला ले आओ, बनाओ और पहना दो।
अर्थात भगवान ने उनके कंठ में, यहाँ पे कंठ की माला पहना है, बड़ी सी माला नहीं, हृदय तक। जैसे हम तुलसी की कंठी पहनते हैं, हमारे गले को पकड़े रहती है, क्योंकि लड़ने जाएंगे तो ऐसा न हो लड़ते इसमें टूट जाए। भगवान ने इनमें अपना चिन्ह लगा दिया कि अब तुम मेरे हो। भगवान इन्हें अपना लिया। तो भगवान जब अपनाते हैं तो अपना चिन्ह लगा देते हैं, तुम मेरे हो गए हो। और लक्ष्मण जी गुरु हैं, गुरु कंठ में भगवान की माला पहना देते हैं। तब भगवान पहचानने लगते हैं कि अच्छा ये मेरा है। तो वाल्मीकि रामायण में आता है, अध्यात्म रामायण में आता है कि भगवान लक्ष्मण भैया को कहते हैं कि इनको युद्ध के जाने के पहले तुम इन्हें माला पहनाओ। लक्ष्मण जी अपने कर कमलों से गज पुष्पी लताएं कि पुष्प को चुनते हैं, माला बनाते हैं और इनको पहनाते हैं। मेले कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। अब देखिए यहाँ पे चौपाई पे शब्द है बल दे विशाला। रामचंद्र जी ने अब अपना बल देकर भेजा है। इसके पहले सुग्रीव अपने बल को लेकर गए, इसीलिए पहली बार रामचंद्र जी ने नहीं मारा था, क्योंकि दोनों भाई अपने अपने बल को ले आए थे। अब सुग्रीव रामचंद्र जी की बल को लेकर युद्ध करने के लिए गए। विविध प्रकार से लड़ाइयां होती हैं, दोनों भाई खूब लड़ते हैं। रामचंद्र जी पेड़ की ओट से देख रहे हैं इनके युद्ध को। बहु छल बल सुग्रीव करहि हारा भय मानी, मारा बाले राम तब हृदय माझ सरतानी, हृदय माझ सरतानी। भगवान ने पेड़ की ओट के पास से बाण मार दिया, बाली के हृदय में लगा और बाण लगते ही वो गिर गया धरा पर। गिरते समय उसने देखा कि बाण तो आया, परंतु कहां से आया। गिर करके पुनः उठकर बैठ गया और यहां वहां देखने लगा कि मुझे मारा किसने। सुग्रीव तो मेरे साथ मल्लयुद्ध कर रहा था, तो बाण कौन मार सकता। अब वो भगवान को देख रहा है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान के सौंदर्य को देख रहा है कि अरुण नयन है, जटा मुकुट है, धनुष का संधान किए हुए बाण को लेकर के रामचंद्र जी, श्याम शरीर है, मन आकर्षित कर रहा है। पुनि पुनि चितवा चरण चित दीहा। भगवान को बार बार देख रहा, उसका मन आकर्षित हो गया। भगवान के मुखमंडल को अभी तक देख रहा था, लेकिन भगवान के चरण कमलों को देखने लगा बाली। भगवान को पहचान गया, क्योंकि उसको जानता था। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु कीन्हा। उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। भगवान को देखकर किसको प्रेम नहीं उमड़ता। घोर पापी भी भगवान को देखकर पिघल जाता है। और भगवान के ही बाण से जब उसकी काम वासना नष्ट हो गई, माया के रोग जब भगवान के बाण से जो हृदय में उसके माया के परिवार थे जब नष्ट हो गए, तो शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, भगवान को पहचान गया। इसलिए प्रेम से भर करके केवल दिखाने के लिए कठोर शब्द कह रहा है। यहां लिखते हैं हृदय प्रीति परंतु मुख वचन कठोरा। और रामचंद्र जी की ओर देख कर कहता है हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। रामचंद्र जी की ओर चित्त लगा दिया और उनसे पूछ रहा है
एक तरह से उनकी स्तुति कर रहा है कि प्रभु मैं जानता हूं आप धर्म के लिए ही अवतार लिए हैं और मैं तो अधर्मी हूं। मेरा वध तो वास्तव में उचित था, परंतु प्रश्न इसलिए कर रहा है कि संसार जान सके कि मेरा अधर्म क्या था। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई, 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 हे मारे मोहि व्याध की नाई। मारे मोहि व्याध की नाई। मैं और सुग्रीव तो भाई हैं, हमें बहुत प्रेम था। मैं जानता हूं कि सुग्रीव आपका है, परंतु वो कारण बता दीजिए आप जिसके कारण उसको बहुत प्रेम करते हैं और मुझे नहीं करते। क्योंकि जब कारण आप बता दोगे अपने श्रीमुख से तो संसार के लोग सुग्रीव जैसा व्यवहार करेंगे और मेरे जैसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा यदि मेरे जैसे आचरण करेंगे तो आप उनको प्रेम नहीं करोगे। देखिए इन चौपाइयों में बहुत सुंदर भाव हैं। छद्म रूप से भक्त बन करके भगवान का बन करके बातें कह रहा है। ये उपालंब भगवान को नहीं दे रहा है, भगवान को उलाहना नहीं दे रहा है, परंतु बातें कह रहा है भगवान से। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी मैं बैरी हूं, मैं जानता हूं सुग्रीव आपका प्यारा है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन जो मेरे अवगुण हैं वो अपने श्रीमुख से आप बताइए, क्योंकि मैं तो इतना अभिमानी हूं और मेरे पास अधिक समय भी नहीं है। मेरे प्राण पखेरु भी जल्दी उड़ जाएंगे। जब आप कह दोगे तो संसार के लोग मानेंगे, नहीं तो लोग यही सोचेंगे कि आप पक्षपाती थे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन, शब्द पे देखिए, अवगुण कवन नाथ, भगवान को नाथ कह रहे हैं, अपना शत्रु नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उपालंब नहीं है। नाथ भगवान को मान करके, हे नाथ आप कहिए। अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। भगवान ने जब उसकी बात को सुनी उसका उत्तर उन्होंने बड़े संक्षेप में दे दिया, क्योंकि वो धर्म की बातें कर रहा है। देखिए, अर्थात वो धर्म को जानता है, इसलिए भगवान चाहते, और अन्य रामायणों में बहुत से कारण दिए गए हैं और भगवान स्वयं कहते हैं क्या कारण, लेकिन रामचरितमानस में बहुत सरल, जैसे उसने प्रश्न किया भगवान ने वैसे ही उत्तर दे दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि आप धर्म के कारण अवतार लिए, धर्म की रक्षा के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बाली धर्म को जानता है, इसलिए भगवान धर्म की बात करते हैं कि इसी धर्म के कारण मैं सुग्रीव का हूं और इसी अधर्म के कारण मैंने तेरा वध किया है। वो क्या है? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु
सठ कन्या समये चारी। सुनु सठ कन्या समये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई। ताहि बधे कछु पापन होई। ताहि बधे कछु पापन होई। भगवान ने कह दिया तू इतनी धर्म की बातें कर रहा है तो धर्म की बात बता रहा हूं। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगिनी अर्थात बहन, सुत नारी सुत की पत्नी अर्थात पुत्र वधु जिसको कहते हैं, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र वधु और कन्या, इन्हें सदैव समान रूप से ही देखना चाहिए अर्थात कन्या भाव से ही देखना चाहिए। या इसको और ऐसे सोचें, श्लेष अलंकार अगर देखेंगे चौपाई में तो अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, दो हो गए। तीसरा है भगनी सुत नारी, भगनी के पुत्र की पत्नी अर्थात भांजे की पत्नी। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। इनके साथ कभी न तो विवाह हो सकता है न तो कोई संबंध हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। और चौथा है सुत नारी, पुत्र वधु, तो भांजे की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन, ये चार लोग कन्या के समान होते हैं। इनको सदैव अपनी पुत्री मानना चाहिए। ये धर्म है। भगवान ने कहा कि तूने इसी धर्म का पालन नहीं किया, बाकी तो बातें बाद में कर सकते हैं। केवल एक ही कारण पर्याप्त है तेरे लिए कि तूने इस धर्म का पालन नहीं किया। और मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजवंशी हूं, मेरा दंड देने का अधिकार है और इसीलिए मैं वन वन फिर रहा हूं। जहां भी अधर्मी मिलेंगे मैं उनको मारने के लिए ही वन में आया हूं। और मैं किसी भी रूप में मार सकता हूं अधर्मी के लिए, क्योंकि ये आतंकवादी कहे जाते हैं, ये आतंक मचाने वाले कहे जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि आतंकियों के लिए कोई धर्म नहीं होता कि उन्हें किस प्रकार मारा जाए। उनमें कोई नियम यम नहीं होता। जिस प्रकार से भी उनका वध किया जा सके छल बल से उन्हें कर देना चाहिए। और छिप करके भगवान इसलिए भी मारे क्योंकि बाली देख रहा था, जान रहा था। भगवान उसको अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो लेना नहीं चाहता था। अगर वो दर्शन करता भगवान का चाहता तो भगवान के शरण में आ जाता। और भगवान ने वैसे भी संकल्प ले लिया था, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण। मैं बाली का तो वध करूंगा, उसका वध मैं निश्चित रूप से करूंगा। जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मम मिर्खा न होई। कि मैंने वध करने के लिए कहा है तो वध तो करूंगा। कई बार बाली ने कई स्थानों पे भी पूछा कि मैं तो मारे हो मोहि व्याध की नाही, मैं पशु जैसा हूं और आप व्याध बहेलिया है मारे। भगवान बोले हाँ, बहेलिया जो होता है वो कोई बहुत नियम का पालन नहीं करता, वो छिपकर मारता है, छिपकर फंसा लेता है। तो तुमने सही कहा, बाली ने वास्तव में सही कहा कि आपने मुझे व्याधि की तरह मार दिया है। इसमें वास्तव में देखो तो शिकायत नहीं है, वो कह रहा है कि प्रभु आप धर्म के लिए ही अवतरित हुए हैं, इसलिए मुझे व्याध की तरह आपने मार दिया। जैसे व्याध पशु को मारता है वैसे आपने मुझे मारा है। और मेरे कारण को बता दीजिए जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना पापी हूं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मारने से कोई पाप नहीं होता। और आगे भगवान और कारण बताते हैं कि क्या तू अपनी पत्नी की बात नहीं सीख सकता था, सुन सकता था? उसने तुझे समझाया था, तू जान रहा था, फिर भी आया है युद्ध करने के लिए। अर्थात तू मरने के लिए आया था, तेरी इच्छा तो थी ना, क्योंकि पत्नी को तू बोलकर आया था अगर मैं तुझे नहीं मारता
तो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पत्नी को कहकर आया था ना कि कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाच मुहि मारी है तो पुनि हूं सनाथ। यदि मारेंगे तो मैं सनाथ होऊंगा। तू सनाथ बनने के लिए आया था और समदर्शी कह के, तो सुग्रीव तो मेरा सनाथ बन गया है मित्र बन के, तुझे भी मैंने सनाथ बना लिया आज तो तेरा वध करके, इसलिए मैंने तेरा वध किया है। इस प्रकार भगवान उसको समझाते हैं, कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, भगवान यहाँ पे कारण बता रहे हैं, और कई आचार्यों ने कारण भी कहा है कि भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र, अपना भक्त बना लिया। वो कारण भी भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे जब कोई आश्रित हो गया तब तू उसको मारने का निश्चय कैसे कर सकता है? अगर तू उसे मारेगा तो मैं तो निश्चित रूप से तुझे मारूंगा, क्योंकि बाली मेरे आश्रित, सुग्रीव मेरे आश्रित हो चुका है। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। मेरे आश्रित सुग्रीव को तू जानता था, क्योंकि तेरी पत्नी ने बोला था कि वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है, उनसे मत युद्ध करिए। फिर भी तू जानबूझकर मेरे भक्त को मारने के लिए आया था। जब रामचंद्र जी एक के बाद एक उसकी अधर्म में आचरण को बताने लगे, तब वो बोला प्रभु बस कीजिए, अब मैं जानता हूं मेरे अधर्म की, मेरे पाप की कोई सीमा नहीं है। मैं आपसे तर्क कुतर्क नहीं कर सकता, आपके सामने मेरी चालाकी चतुराई नहीं चल सकती। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, सुनहु राम अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति प्रभु अजहूं मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। हे नाथ, क्या दो चीजें यहां पे कह रहा है कि मैं आपको स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं, आपसे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कोई चतुराई आपसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा संदेह हो सकता है ना कि बाली राम जी से चतुराई कर रहा है, क्योंकि स्वामी मानता है उनको, कहता है मेरी चतुराई आपसे नहीं चल सकती। आपने जब मुझे अपना लिया, अंत काल में मुझे अपनी शरण दी, तो क्या अब भी मैं पापी कहा जाऊंगा? मेरे अंदर पाप भले कितने हूं प्रभु, परंतु यदि आपने अपना लिए तो मुझे कोई चीज सुनने जानने की आवश्यकता नहीं, मैं आपका हो गया। तो बाली, कई बार हमें लगता है, हम अलग भाव से देखें कि भगवान से उपालंब कर रहा है, ऐसा नहीं है। अन्य रामायणों में भी बाली ने पूछा है, परंतु भगवान जैसे ही बोले उसने सदैव अपने अधर्म में आचरण को स्वीकार किया। यहां पर भी स्वीकार करता है, क्योंकि ये इंद्र का पुत्र है, इंद्र का अंश है, तो इसने अपनी बात को तो स्वीकार कर ली कि प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तोरी। पापी तो मैं आज भी हूं। एक प्रकार से देखें तो प्रश्न है कि क्या मैं आज भी पापी हूं जब आप मुझे अपनी गति दे रहे हैं? दूसरी बात है, दीनता उसकी, दीन हो गया है कि प्रभु मैं आज भी बहुत पाप से भरा हूं, परंतु आप बड़े कृपालु हैं, करुणा वरुणालय हैं, आपने मुझे अपनी गति प्रदान की है। मैं इसके योग्य नहीं था, मेरे में कोई ऐसी सामर्थ्य, योग्यता नहीं थी, ये आपकी अकारण करुणा है, क्योंकि आप समदर्शी हैं, आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं, आप मुझे पाप से निकालना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे दंड दिया जो उचित है। ऐसा कह करके आगे की कथा को हम अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हैं।
सीताराम 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 सीताराम